ये नहीं कि जोग लेके भोग करेगा तब, क्योंकि ये हमारा ये भगमा वस्त्र होता है। ये भगमा वस्त्र का इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये माँ का भक्त का खून होता है, जो उस भक्त से न्यारा होता है वही भगमा वस्त्र अपनाता है। जो उस भगमा वस्त्र लेके जो उस भक्त की वस्त्र करता है, भोग विलसना करता है, वो निश्चित कोढ़ी पड़ता है। मैं कल जैसे ही मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो वहाँ भी हमारे साधु सबसे पहले पहुँचे। एक ऐसे ही साधु हमारे साथ हैं जो नागा प्रजाति से आते हैं। कैसे नागा साधु अन्य साधुओं से अलग हैं, इनके बारे में, और कैसे लोगों का कल्याण करते हैं, और धार्मिक ग्रंथों में कैसे साधुओं को कितने पुरानी परंपरा से हैं, वो सब कुछ जानेंगे। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको महाराज। ये हम लोग एक जूना अखाड़े से है जी। और हम लोग श्री 1008 108 जितेंद्रगिरी नागा बाबा दिगंबर नागा हूँ मैं। हाँ। और कहाँ से पधारे हैं महाराज? हम लोग यहाँ से गुजरात से आते हैं। गुजरात से। हम लोग जूना अखाड़ा हमारा गुजरात में पड़ता है जी। और हमारा हेडक्वार्टर हमारा वाराणसी काशी पड़ता है। जी। और हम लोग यहाँ जो भी यज्ञ होता है, जो भी वहाँ की कमेटी सदस्य जो बुलाता है, निमंत्रण देता है हम लोगों को, बगैर बुलाए नहीं उस यज्ञ में नहीं जाते हैं हम लोग। तो ये यज्ञ का मतलब ये है कि ये गौरारी महोबा तहसील ज़िला है, गौरारी है। चरखारी तहसील है और महोबा जिला है। चरखारी तहसील है, महोबा ज़िला है, गौरारी। ये यज्ञ का मतलब ये होता है कि यहाँ गृह जो नगरी के होते हैं, ये खेरे के होते हैं, इस नगरी के जो रोग दोग होते हैं, जितने भी जो अन्न की वर्षाएँ, अन्न की धन की वर्षाएँ जो बढ़ोतरी कम हो जाती है, जो गृह से परेशान रहता है मनुष्य, इसलिए ये यज्ञ साधु संतों के नाम से, साधु संतों की सेवा के लिए, आशीर्वाद के लिए कि महापुरुष हमारी नगरी में, हमारे खेर में पधारेंगे तो हमारी बस्ती का खेरे का उद्धार हो जाएगा। और यहाँ ब्रह्मदेव बाबा महाकाल भूत भावन भोलेनाथ का ये अखाड़ा है हमारा। हम लोग उज्जैन में ज़्यादातर रहते हैं। हम लोग खूनी नागा हैं। खूनी नागा हैं। खूनी नागा जी, हम लोग खूनी नागा हैं जी। और जो उज्जैन के जो नागा होते हैं वो खूनी होते हैं, और इलाहाबाद के जो होते हैं वो होते हैं बर्फानी नागा। ध्यान से सुनिएगा। और बर्फानी नागा होते हैं। और जो आपके हरिद्वार के जो नागा होते हैं वो होते हैं शीतलताई, वो शीतलताई नागा होता है। और जो तुम्हारे वहाँ का ये नासिक पंचवटी, नासिक पंचवटी में कुंभ जो लगता है और त्रिम्बकेश्वर में लगता है, तो पहले जूना अखाड़ा नहीं था, त्रिम्बकेश्वर में छोटा था वहाँ, लेकिन नागा को वहाँ नहीं दिया जाता था। लेकिन टोटल महाराज नागा कितने प्रकार के होते हैं? नागा देखो, अखाड़ा तो हमारे लोगों का जूना अखाड़ा एक ही होता है। अच्छा। लेकिन कि कोई कपूरथला परिवार का होता है, कोई जगरामा परिवार का होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के हमारे नागा साधु होते हैं। इनकी 3 अखाड़ा इनका एक ही होता है। तो जैसे हमने बताया कि एक खूनी नागा होता है, एक बर्फानी होता है, एक शीतलताई होता है। तो ये इसी में ये भूत भावन अखाड़ा है। इसी में ये 4 पंथ है, ये गिरिपुरी भारती सरस्वती, ये 4 अखाड़े हैं। ये संस्कारी भूत भावन अखाड़े हैं ये। और जितने भी है ये त्यागी है, बैरागी है, सन्यासी, ये टटम्बरी है, और ये तुम्हारे ये हनुमान धारा के, ये वैष्णो पंथ के 4 मणि के साधु भी होते हैं। ये सारे 27। महाराज बात करते हैं जैसे साधुओं की, सनातन धर्म में साधुओं की बहुत प्रकार हैं। आप भी इस चीज़ को जानते होगे ना। अन्य साधुओं से नागा साधु कैसे अलग हैं? और बात आती है कुंभ की, तो सबसे पहले आप ही लोग स्नान करते हैं, ये कैसे इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं? ये महाकाल भूत भावन भोलेनाथ का ये हमारा जो होता है तो ये जूना अखाड़ा हमारा सबसे पहले श्रेष्ठ पहले अखाड़ा, ये पहले स्नान पहले हमारे लोगों का होता है। अच्छा। क्योंकि ये भूत भावन है ये। अच्छा। ये भूत है, जिंदा भूत होते ये। अच्छा। जिसमें होते हैं संस्कार। जैसे आप लोगों के मरने के बाद पिंडदान पड़ता है, हम लोगों का जिंदा में हमारे गुरु शंकराचार्य जगत तुम्हारे अवधेशानंद गिरी। अच्छा। ये हमारे इस 11 साल बाद साधुओं को गुरु दीक्षा मिल जाती है पहले। अच्छा। लेकिन संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक वो गृहस्थी की गुरु दीक्षा मानी जाती है। आपने गुरुजी कितनी उम्र में दीक्षा ली थी? ये हमने यहाँ उम्र में हमारा जा उस में होगा 18 या 19 का। 18-19 साल में दीक्षा ली थी। अभी उम्र कितनी है आप? अब हमारी इस समय पे वर्तमान में इस समय में 23 की चल रही है। वो तुम्हारी इसमें 50 और 3। अच्छा, 53 साल। 53 उम्र है महाराज की। महाराज
बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि महाकाल उज्जैन की नगरी से, तो मुझे ये बताइएगा कि और बात करते हैं काशी विश्वनाथ की, तो क्या जो चिताओं की आग से है उनसे भी आपका जो रहना मतलब राख है वो आप लगाते हैं नहीं है? जी जी जी, मतलब हमारा मरघट का भभूति मसान की, हाँ जी, उसमें लाते हैं और बाकी अपना जो कम पड़ता है तो उसमें मिक्सचर करते थे दूसरा। अच्छा, जैसे लाए तो थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर कर देते हैं, जैसे अब नहीं मिलता है हम लगाते हैं। जी, उसमें मिक्सचर करके अपना चलाते रहते हैं। अच्छा। और नहीं तो अपना अगर मिलता है तो प्योर भी चलाते हैं, और नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत उसमें मिक्सचर कर लेते हैं, बाकी अपना इधर बना लेते हैं। जैसे अपना सूखा गौ का गोबर का कंडी ढूंढते हैं, खोजते हैं, भक्तों से मंगा लेते हैं, नहीं तो खोल लेते हैं, अपना बना लेते हैं। उसमें जगा के जैसे ब्रह्म भभूति जैसे बोलते हैं, जैसे हनुमान जी को तुम्हारे लौ कुश कांड में दिखाया होगा कि ब्रह्म फांस एक मर्यादा की, तो एक मर्यादा ब्रह्म मुहूर्त की, ये हम लोगों की ब्रह्म मुहूर्त में भभूति चढ़ती है ब्रह्म मुहूर्त जी, सुबह प्रातःकाल और शाम को सूर्यास्त होने से पहले मैंने देखा है काशी जी, पहले हाँ, सूर्यास्त होने से पहले ये ब्रह्म मुहूर्त की भभूति दोनों समय होती है। अच्छा। ये इसलिए जाते हैं कि इससे बैराग संन्यास चलता है, क्योंकि इसका बैराग खुलता है, ये सदा दूर रहेगा, वस्तुओं से दूर रहेगा, इसलिए उसको याद रहेगा। जैसे एक आपने मौन धारण तुम्हारे दीपावली के टाइम पे मौन धारण करते हैं, मौन चढ़ाते हैं, तो उसको गाय का लोही डाल देते हैं। किस लिए डाल देते हैं कि उसके गुच्छे रहेंगे ना तो उसको याद रहेगा कि मैं फलाना व्रत हूँ, फलाना चीज़ पे चल रहा हूँ, तो वो अपना नियम से रहता है। इसलिए कुछ में कुछ गुरु महाराज उसको, जो आपका ब्राह्मण होता है वो गुरु होता है, जगत गुरु ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का गुरु एक सन्यासी होता है। सन्यासी जो नागा होता है वो ब्राह्मण का गुरु होता है। ये नहीं कि सभी गुरु होते हैं। एक सन्यासी जो नागा होता है, ब्रह्मचारी जिसका शादीशुदा नहीं होता है, उसका ही लिंग पूजन होता है, बाकी और किसी साधु का लिंग पूजन नहीं होता है। जैसे ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि जिसने उसका जो भाग से पैदा दूर रहा वासना से मुक्ति जी, जो क्योंकि ये भी साधु होता है तो ये अपना भोग करके ही योग होता है। लिखा तो यही है कि भोग करके योग होना चाहिए, यह नहीं कि योग लेके भोग करेगा तब, क्योंकि ये हमारा ये भगमा वस्त्र होता है। ये भगमा वस्त्र का इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये माँ का भग का खून होता है, जो उस भग से न्यारा होता है वही भगमा वस्त्र अपनाता है। जो उस भगमा वस्त्र लेके जो उस भग की करता है, भोग विलसना करता है, वो निश्चित कोढ़ी पड़ता है, अंत में उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो बीच में लटका रहता है, उसे कहते हैं भूत, वो जाके उसका कल्याण नहीं होता है। आप देखेंगे तो बिल्कुल महाराज, आप देखेंगे तो महाराज का जो हमारे महाकालेश्वर हैं भोले बाबा, उनसे महाराज का बिल्कुल गेटअप है, वेशभूषा बिल्कुल मिलती है। तो महाराज आपकी जो नागा साधु है बिल्कुल हूबहू भोले बाबा की जो हम चित्र देखते हैं, वैसे तो देखे नहीं है कोई, बहुत कुछ भोले बाबा से मिलते हैं। तो ये कैसे? ये महाकाल का ये जो आप भभूति जी बात बता रहे हो, तो महाकाल की ताज़ी भस्मी चढ़ती है। ये भी नहीं है कि आपकी कल की हुई आज चढ़े, ताज़ी चाहिए उसे, आज ही चाहिए, प्रातःकाल ताज़ा ही चाहिए। ताज़ा भस्मी महाकाल भूत बावन भोलेनाथ को श्रृंगार होता है इसका। महाकाल भूत बावन की वही भस्मी जाके हम लोगों के पास आती है। तो हम गोहरारी में हैं, जो महोबा जिला के तहसील चरखारी में पड़ता है, और 1008 विष्णु महायज्ञ हो रहा था। महाराज लास्ट में जानेंगे हमारे बुंदेलखंड के लोग कैसे हैं, जो कि आपने बताया कि आप वहाँ से पधारे हैं, गुजरात आपने बताया ना, गुजरात से पधारे, तो कैसे हैं बुंदेलखंड वासी और कैसे लोग हैं, कितना भक्ति में रहते हैं, कुछ बताइएगा। हम जूना अखाड़े के हैं, लेकिन यहाँ वर्तमान में इस समय वर्तमान में हम बालाजी, उन्नाव बालाजी, दतिया जिला, भांडे रोड, वहाँ रह रहे हैं। कामत गाँव, बलखंडी मैया का कामत, वो आपका स्थान है वहाँ जी। मैं वर्तमान में इस समय पे कामत में रहता हूँ, दतिया जिला में। ये बालाजी क्षेत्र पड़ जाता है। और ये कामत गाँव है, और ये भांडे रोड पड़ जाता है, बलखंडी मैया का स्थान है, जहाँ आज भी तुम्हारे चैत्र की 14 को मेला लगता है, दंगल लगता है, बहुत भव्य दंगल लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ आपके 50 और लाख रुपये खर्च होते हैं दंगल के अंदर। बैलों की, घोड़ों की दंगल भी लगता है, और जाके रात को बेड़नी भी आती है, 11 बेड़नी आती है, नचाई जाती है वहाँ। ठकराव 90 गांव ठकराव से के जी, 90 गांव ठकराव से बलखंडी मैया की कृपा से वहाँ जो एक जो पहले जो डाकू सुना था, वहाँ वही सी जगह मारा था, क्योंकि वो माँ को सिद्ध कर रखा था, बलखंडी माँ को। महाराज एक और मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि नागा साधु होते हैं, सबके मुँह से सुना होगा, लोग भी अक्सर बात करते हैं कि अन्य साधुओं से आप तेज होते हैं, गुस्सा बहुत होता है, लोग डर भी जाते हैं, कभी बच्चे जैसे डर जाते हो, पास में ना आते हो। महाराज वाकई क्रोध को पालते हैं या गुस्सा नागा साधुओं को अन्य साधुओं से ज़्यादा गुस्सा आता है? इसलिए
क्योंकि ये नागा जितने भी होते हैं तो लत्ता लपेटी बात नहीं करते अच्छा। वो खरी बात करते हैं। हाँ। जो कहना है उनको मुख पे कहना है। हाँ। चाहे उसको मुख पे जो भी कहना तुमको कहना तो क्या ही है। कड़वा कहेंगे, हाँ, लेकिन सच कहेंगे। वो मरने जीने के लिए नहीं डरते हैं। वो बुरी बात को अच्छी बात नहीं देख सकते, बुरी बात को नहीं देख सकते। समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो पीट देंगे। नहीं पीटना है तो चल देगा वहाँ से, लेकिन सुनेगा नहीं वहाँ। जैसे भी मानेगा मनाएगा वो। और मैं अपने कैमरे में क्योंकि नागा साधु जो संस्कारी होते हैं, क्योंकि ये किसी को ये जैसे आपने ख्याल सुना होगा तो ये जिंदा भूत होते हैं, संस्कारी होते हैं ये। महाराज मैं सुन नहीं पाया, दोबारा से बताइएगा। ये नागा जितने भी होते हैं तो ये नागा साधु जितने होते हैं हाँ। तो अपने परिवार को पूरे को नष्ट कर नागा बनता है। परिवार को नष्ट कर, पूरे परिवार को नष्ट करके ही मरता है। ये अभी आप तक किसी ने जानकारी नहीं दी होगी महाराज, बहुत अच्छी जानकारी। जितने भी नागा होते हैं हाँ। तो अपने परिवार को ही नष्ट करके वही नागा बनता है। पहले गुरु दीक्षा मिलती है, 11 साल चलता है वो। ये अगर उसको नहीं मन लगता है तो अपने परिवार में पहुंच सकता है वो। कैसे नष्ट, मन में क्वेश्चन आता होगा कैसे नष्ट? अपने नष्ट के मतलब कोई इसको अपने परिवार को नहीं देखेगा वो, और अपने परिवार का नष्ट कर देगा। जैसे परिवार में जैसे मुंडन कराते हैं, हाँ। मुँछ मुड़वा देते हैं। हाँ। जब परिवार में कोई खत्म होता है तभी मुड़ती है। हाँ। तो परिवार को जब नष्ट करता है तभी मुंडन होता है। हम लोगों का जब संस्कार होता है तो कुंभ के अंदर होता है। महापुरुष गुरु महाराज हमारे 24 घंटा नंगा बैठाएंगे खुले में, ना तो भोजन देंगे, ना पानी देंगे, ना बीड़ी देंगे, ना चाय देंगे, ना कुछ आने देंगे पास में। माला दे देंगे, माला करिए भजन, और खुला ऐसे बैठाएंगे, ना कोई घड़ी ना खोला, कुछ नहीं मिलेगा हमको। ये कितने दिन चलता है? ये 24 घंटा ऐसे बैठाते हैं खुले में। और एक नहीं, जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार जितने भी होते हैं तो बहुत कठोर तपस्या। हाँ, तो जाके फिर वहाँ पिंडदान पड़ते हैं कि 108 गोता लगते हैं गंगा मैया में। 108 गोता लगेंगे वहाँ। ये प्रक्रिया है नागा साधु बनने की। लड्डू देंगे, दंड कमंडल देंगे, एक लाठी देंगे, जिसे दंड कमंडल बोला जाता है। दंड कमंडल बोला जाता है। परीक्षा पार करके हाँ, ही ये देंगे। गंगा फूल पत्ती देंगे, एक दोना में सब रख के, और गंगा मैया के वहाँ खड़े होके उसको जाके वहाँ सामने हमारे अवधि चंद्र गिरी वहाँ हमारे जूना अखाड़े के पुजारी जी वो खड़े हैं। वो जाके सबको संकल्प पढ़ रहे हैं और वहाँ अर्पण कर रहे हैं। जितने भी साधु हैं अपना पिंड खुश अर्पण कर रहे हैं, पार रहे हैं। देखते हैं जिंदा जो महाराज ने बताया कि इसलिए पर आ जाते हैं कि ना जाने किस जंगल में जाके तपस्या कर रहा, भजन कर रहा है, कोई चेला बनाया या नहीं बनाया। मतलब कब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कहाँ उसका शरीर ये नष्ट हो जाए, कोई उसका करने वाला है या नहीं है, तो कैसे इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए गुरु महापुरुष हमारे और ये जितने भी फक्कड़ साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, 10 नामी नागा होते हैं, 13 मड़ी के हैं, 14 मड़ी के हैं, 4 मड़ी के हैं, तो जितने भी हैं पूरा दिखाइएगा कैमरे। हमारे जितने भी ये साधु हैं, बता रहे हैं जितने भी साधु हमारे नागा साधु हैं, ये जंगल वाले वासी हैं ज़्यादातर। और जंगल में तपस्या करते करते कोई साधु अगर है बना दिया चेला तो उसका क्रियाक्रम करेगा, और नहीं तो है तो वहीं जाके कैसे उद्धार होगा। इसलिए पहले पिंडदान पड़ जाते हैं, पहले उनका सारा भंडारा वगैरह हो जाता है हम लोग का। ये है नागा साधु बनने के लिए कि पहले ही अपना पिंडदान करवा दिए, और जो जीवन मृत्यु की है वो भय वहीं से ही पहले ही हो गया। हाँ, पूरा ऊपर से नीचे हमारा मुंडन होता है। जब तक एक बाल नहीं हमारा कट सकता है, एक लट नहीं कट सकती है, टूट फले जाए, लेकिन कैंची से छुरा से नहीं कट सकता है। बहुत त्याग किया है महाराज। और जब होता है तो जैसे आप लोगों के बच्चों का मुंडन होता है, और जहाँ नारियल फल गुड़ वगैरह बांटते हो, परदासा वगैरह बहु बच्चे को बुलाते हो सबको, ऐसे हम लोगों को समाज में सबको वहाँ बुलाया जाएगा जैसे उसको मुंडन कराना है। क्योंकि जटाधारी साधु एक दिगंबरी नागा होता है, और जो और साधु होते हैं जो मुड़िया छापुर नागा होते हैं, अच्छा, वो भी नागा होते हैं, जो बहुत से बाल खींचते हैं, बहुत से जुल्फे खींचते हैं, नागा वो भी हैं। सन्यासी नागा वो भी है। जो दिगंबर नागा होता है वो जटाधारी होता है जी। महाराज लास्ट में मुझे वही सवाल में पूछा था, कैसे है हमारे बुंदेलखंड के लोग जो कि आप बाहर से पधारे हैं, कितने भक्तगण कितना भाग बढ़ चढ़ के लेते हैं, थोड़ा और बताइए। यहाँ बुंदेलखंड के अंदर बहुत अच्छे भक्त हैं, और बुंदेलखंड के जैसे जाके कहीं अभी नहीं होते हैं विधि विधान से। अच्छा। हाँ, ये विधि विधान से होते हैं, सेवा भाव अच्छा रखते हैं, ऋषि मान की पूजा करते हैं यहाँ के भक्त बुंदेलखंडी, और जितने भी हैं और क्रियाक्रम से करते हैं। कुछ यहाँ के ऐसे होते हैं हर जगह जो बिगाड़ के मचाने वाले होते हैं, लेकिन उस शक्ति के आगे, महाकाल के भूत भावन भोलेनाथ के आगे, एक ब्रह्मदेव बाबा के आगे, और जाके राक्षसों का संहार पहले से करते रहते हैं। वो पहले से करते रहते हैं, भक्तों की रक्षा कर देते हैं, और जाके जितना भी है हुमन होता है वहाँ आने की धन की वर्षाएँ हमेशा होती रहती हैं।
होती रहती हैं खेरे में, वहाँ कभी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आती हैं किसी प्रकार की। जो आने वाली बाधाएं वहाँ खेरेपति जगदम्बा हमारी मेले की देवी वहाँ महाकाल का बैठी हुई है, वहाँ रक्षा करती है सबको, क्योंकि मेले की पूजा हर खेरे को लगती है वहाँ, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी देवी जो उसमें क्षमता है तो खेरेपति हनुमान जी बैठे होते हैं, वो यहाँ के गदा लेके खड़े हो जाते हैं। तो मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और बुंदेलखंड वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमसे बात कर। हाँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जाके बहुत खुश हूँ यहाँ गौरारी के भक्तों से, यहाँ के गौरारी के महाप्रधान जी से, यहाँ ब्रह्मदेव बाबा के बारे में महाराज और बताइएगा। भोजन यहाँ सेवा भाव बहुत अच्छा होता है। आपका भोजन किस तरह रहता है? मैं तो भोजन, मेरा एक टाइम का भोजन रहता है। अच्छा। और सारा दिन मैं बरती रहता हूँ, चाय चलती है, फल फूल चलता है, कोई और वैसे अन्न नहीं चलता, दिन में अन्न नहीं चलता है। एक टाइम मेरा भोजन रहता है रात्रि का। बहुत अच्छे, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान ये रिकॉर्ड कर लेना बस।